ये नसरत चौक है, काला कल है नसरत चौक। आज मैंने आपको ले जाना है ब्याकन। ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, लश ग्रीन है, नया सयाहती मुकाम है। ये अभी हम नसरत पहुंच गए हैं। नसरत तहसील कब्बल का एक मशहूर और क़दीम गांव है, और यहाँ पर ये भी सरसब्ज़ शादाब वादी है। ये नसरत विलेज है। नसरत जो है ना, मेरा दोस्त है तारिक ख़ान, ये सामने उनका घर है, ये वाला। तो मिलते हैं आगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीनज़ादा और आज मैंने आपको ले जाना है एक नया सयाहती मुकाम गाही कंडौ। गाही कंडौ कहाँ पर वाक़या है, कितने फासले पर है और ये इसका रास्ता कैसा है, ये सब मैंने आपको बताना है। ये रास्ता सीधा जाता है, पहला जो गाँव आता है, अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं, मोटरवे के ज़रिए आप आते हैं तो तहसील कब्बल आप पहुँचेंगे। तहसील कब्बल से फिर नसरत, नसरत से फिर तगमा, तगमा से फिर गाही कंडौ, फिर गाही कंडौ में आप रुकते हैं। गाही कंडौ से फिर दूसरी साइड पे ब्याकन, ब्याकन से फिर मटा और मटा से फिर आपका आलाम सीधा जाए। तो आपके लिए ये इत्तला है कि 10-15 किलोमीटर आपको एक्स्ट्रा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो आप ये खूबसूरत नज़ारे आप कर सकते हैं। मौसम भी सुहाना है, हर रोज़ मुकामी लोग कहते हैं कि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहता है और बहुत ही शानदार नज़ारे। मेरे साथ रहे। लश ग्रीन आप सड़क देख के बेहतरीन सड़क बना हुआ है। तगमा पहुंच गए हैं। लश ग्रीन, हरियाली। बहुत ही खूबसूरत रोड है, सड़क इंतहाई शानदार है और हरियाली है और मौसम भी सुहाना है। आज इस वक्त मैं स्वात के एक सयाहती मुकाम नमकई शाह बेका में मौजूद हूँ। ये अनएक्सप्लोर्ड जगह है। यहाँ हमारे साथ एक समाजी सियासी वर्कर फजल महमूद साहब, जो मुस्लिम लीग नून के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर भी है, इनसे जानते हैं वो यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। हम आपको वेलकम करते हैं, आप हमें टाइम दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस इलाके के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसा इलाका है कि जो सयाहों के नज़रों से उजल है, वरना स्वात में और जगहों जिस तरह और अनएक्सप्लोर जगह हैं, इसी तरह ये नमकई शाह बेका, ये तगमा, इधर ये आगे ब्याकन की तरफ जाता है। ये बहुत खूबसूरत वैली है और यहाँ पर अभी सियाहत आई नहीं है, लेकिन यहाँ पर सियाहों को आना चाहिए कि इधर आ जाए। ये जगह जो है वो जो एक्सप्लोर जगह है, जहाँ पर रश बनी हुई है, जहाँ पर पोल्यूशन है, या ये जगह जो है ये पोल्यूशन वगैरह सबसे पाक है और यहाँ के कुदरती मनाजिर जो हैं वो वैसे की वैसे हैं।
बिल्कुल ठीक। जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं कुदरती हैं, वो नेचुरल है। तो नेचुरल ब्यूटी के लिए और नेचुरल सियाहत के लिए ये नीमकेशा बेका का, ये अशारबंड का ये जो तगमा है, आगे बियाकन का इलाका है, ये बहुत खूबसूरत इलाका है और सयाहों को इस तरफ आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक मुकामी शहरी हमारे साथ भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमारा नाम परमानुद्दीन है। अच्छा। शलहन का रहने वाला हूँ। अच्छा, शलहन का रहने वाले हो। अच्छा। ठीक है, ये बताइए कि ये इलाका कैसा है यहाँ के, मतलब आप क्या समझते हैं? सड़कें यहाँ पर बन गई है, सयाहों को आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, इधर का विज़िट करना चाहिए उसको। जी जी ये बहुत खूबसूरत इलाका है। जी जी। हम खुद शलहन के हैं, लेकिन इधर विज़िट के लिए आए हैं शरबन और निमकेशा बेका को। ठीक है, सड़कों की क्या सूरत हाल है? सड़कों के हवाले से क्या कहेंगे? सड़क अभी बन गए सारा। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो मौसम के लिहाज से बताइए, ये इलाका ठंडा है, गर्म है, क्या है? मौसम इसका बहुत खूबसूरत है, ठंडा है। ठंडा है। मौसम बहुत खूबसूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लश ग्रीन, हल्की हल्की बारिश, रोड बेहतरीन। ये सूबाई वज़ीर ज़राअत मुहिबुल्लाह खान का हलका है और उन्होंने यहाँ के जो रिमोट्स एरिया है, जो विलेज है, इन सड़कों पर उन्होंने खुसूसी तवज्जो दी है। तो एक तो सयाहत को फ़रोग़ मिल रहा है और दूसरा मुकामी जो यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इससे फासले कम हो गए हैं और बेहतरीन नज़ारे हैं। यहाँ पर तहसील कबल ख़त्म हो गया है और मटा का इलाका जो है ना ब्याकन शुरू हो गया है। सड़कें बेहतरीन है, मौसम सुहाना है, दिलकश नज़ारे हैं और रोड की कंडीशन में आपको दिखाऊं तो बेहतरीन सड़क और जंगलात, हरियाली, सयाहों को जो चाहिए वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ब्याकन मटा बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम इंतहाई शानदार है। अगर आप कालाम जाना चाहते हैं तो स्वात मोटरवे से आप उतरें और जब आप कबल पहुंच जाएंगे तो कबल से आपने नसरत के मुकाम पर ये रूट पकड़ना है। बहुत ही ज़्यादा शानदार है। फिर आप इस रोड पे सीधा आके मटा पहुंच जाएंगे तो बहुत रश जो एरिया है वहाँ से भी आप बच जाएंगे और ये एक मुतबादिल बाईपास भी है और ये खूबसूरत नज़ारे भी है। तो ये बिल्कुल नया सयाहती मुकाम है, बेहतरीन। सूबाई वज़ीर मुहिबुल्लाह खान का ये हलका है। तो और वफाकी वज़ीर मुराद सईद भी ये भी इनका वो भी यहाँ से मुंतखब हुए हैं। तो मेरा ख़्याल में दोनों का कम्बिनेशन है। तो उन्होंने इस सड़कों पर खुसूसी फोकस किया हुआ है। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि इन इलाक़ों के इस सड़कों के ऊपर तवज्जो देना यहाँ के मुकामी बाशिंदों के लिए भी और सयाहत के लिए भी बेहतरीन है। तो मेरे साथ रहे, मैंने आपको मज़ीद ये इलाका दिखाना है। रास्ते में फ्रूट, नाशपाती और मुख्तलिफ मुकामी यहाँ की रिवायती फल, हल्की हल्की बारिश और लश ग्रीन वैली।
और बेहतरीन सड़क। अगर आप कालाम जाते हैं तो थोड़ा सा आपको 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो आप ये खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं, रश से भी आप महफूज हो जाएंगे और ख़ूबसूरत नज़ारे वो भी आप देख सकेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये बागात है, अड़ू की बागात है, सेब के बागात है। पर मुकामी लोग बताते हैं कि हर असर और दोपहर के बाद यहाँ पर हल्की हल्की बारिश जो है ना रोज़ का मामूल है। तो क्या ही बात है। गाही कंडो हम पहुंच गए हैं। कंडो के माने टॉप और गाह इस इलाके का नाम है। एक तरफ तहसील कबल, दूसरी तरफ मटा और एक मतलब नसरत के बाद तगमा, तगमा के बाद ये गाही कंडो और इसी तरह ब्याकन और फिर मेन मटा कालाम रोड के लिए आप जाएंगे। तो ये बिल्कुल टॉप पे हम पहुंच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत सड़क है, बहुत ही शानदार नज़ारे हैं। अड़ू की बागात है, इस तरफ सेब की बागात, अड़ू की बागात, बहुत ही शानदार नज़ारे। अरे वाह, अड़ू के बहुत सारे बागात हैं इस साइड पे और इसमें ये 7वां नंबर या 8वां नंबर है, इसका 8वां नंबर है। तो ये हम साथ साथ ये बागात चलते हैं। ये आखिरी है, अगस्त के एंड तक या सितंबर तक ये फसल इसका जारी रहता है। मियाकले और ब्याकन पहुंच गए हैं। इसके बाद मेन रोड आएगा कालाम। तो ये आप याद रखिए कि मियाकले ब्याकन जब आप पहुंच जाएंगे तो इसके बाद मटा शहर आएगा और मटा शहर से आपने सीधा जाना है कालाम। मियाकले को हमने क्रॉस कर दिया, ब्याकन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ब्याकन के बाद फिर मटा शहर आएगा। सब मैंने आपको बताना है। ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। अगर आप इसको देख लीजिए तो बेहतरीन रोड है, खूबसूरत नज़ारे हैं और क्या ही बात है। पीटीआई गवर्नमेंट को क्रेडिट अगर हम ना दें तो ये गलत होगा। अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए। दोनों तरफ अड़ू के बागात ये आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर रुकते हैं तो अड़ू के बागात जो है ना आपको मिलेंगे और आप अड़ू भी तोड़ सकते हैं। लेकिन चाहिए कि इजाज़त ले लें, वरना अगर इजाज़त आप नहीं लेते तो मर्जी है। लेकिन अड़ू के बागात है, ये सारे दरख्त आप देख सकते हैं। मेन रोड पे तकरीबन आ गए हैं और आपने यहाँ पर इस रोड को पकड़ना है कालाम के लिए। अगर आपने कालाम के लिए जाना है तो ये सीधा रूट है। तो मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।